बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 2.8 स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, अप्लाई दी मैक्लॉरियन सीरीज़ एक्सपेंशन टू प्रूव डैट। हमने मैक्लॉरियन सीरीज़ को इस्तेमाल करते हुए इन क्वेश्चंस को प्रूव करना है। तो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है, नेचुरल लॉग 1 + x = x माइनस x² / 2 प्लस x³ / 3 माइनस x⁴/4 प्लस सो ऑन। सबसे पहले मैक्लॉरियन सीरीज लिखेंगे, f ऑफ x f फंक्शन लिखेंगे, फिर f फंक्शन में x की जगह 0 पुट करेंगे, फिर f फंक्शन की डेरिवेशन लेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 0 पुट करेंगे, फिर एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस, फिर दोबारा उसकी डेरिवेशन लेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 0 पुट करेंगे और उसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे प्लस इंटू x² प्लस f'' ऑफ 0 यानी तीसरी दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे और 3 फैक्टोरियल साथ x³ मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह ये चलता जाएगा। तो लेट f ऑफ x इक्वल नेचुरल लॉग 1 + x। अब इसकी जब डेरिवेशन लेंगे तो नेचुरल लॉग की वजह से जो उसके आगे फंक्शन दिया हुआ वो ओवर की फॉर्म में हो जाएगा, 1/1 + x। फिर हम क्या करेंगे, 1 की अगर डेरिवेशन लें तो 0 होती है, x की डेरिवेशन लें तो 1, तो वो 1 हमने लिख लिया। ये एक दफ़ा हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले चुके हैं। अब हमने क्या करना है, 1 + x को ऊपर लेके जाएंगे। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी जो पावर प्लस में थी वो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अब इसकी दोबारा डेरिवेशन लेनी है, तो f'' ऑफ x इक्वल, यहाँ पे इसके ऊपर पावर है, पावर शुरू में चली जाएगी और पावर में एक और -1 शामिल कर लेंगे, तो 1 + x की पावर -2। ठीक है, फिर बेस की डेरिवेशन लेंगे, 1 की डेरिवेशन ले तो 0 और x की डेरिवेशन ले तो 1। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। अब ये 2 दफ़ा डेरिवेटिव लें तो इसका ये आएगा। ठीक है, अब इसकी आपने तीसरी दफ़ा डेरिवेशन लेनी है। जब तीसरी दफ़ा डेरिवेशन लें तो -2 जो है वो शुरू में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2, आगे 1 + x लिख लेंगे, -2 में -1 शामिल करेंगे जिससे बन जाएगा -3। उसके बाद अब चौथी दफ़ा इसकी डेरिवेशन लेंगे, -3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6 बन जाएगा, फिर आगे 1 + x उसी तरह लिख लेंगे, -3 में -1 शामिल करेंगे जिससे -4 हो जाएगा। ये 4 दफ़ा हमने डेरिवेशन ले ली है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास पहली डेरिवेशन आई थी ना, जैसे ये पहली डेरिवेशन है, इस x की जगह आपने 0 पुट करना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 0 पुट किए, f' ऑफ 0 इक्वल 1/ x की जगह पे 0 पुट कर दिए, तो आंसर आया है 1। ठीक है, फिर जब f'' ऑफ x है जो हमारे पास है, जैसे ये -1 + x की पावर -2, इसमें हमने 0 पुट किया। जब इसमें 0 पुट किए तो इसका भी हमारे पास आंसर क्या है, -1 ही आया। इसी तरह जब तीसरे वाले में पुट किया, यानी तीसरी दफ़ा जो डेरिवेटिव लिया हुआ था उसमें 0 पुट किया, तो उसमें जब 0 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2। ठीक है, तो चौथी दफ़ा जो डेरिवेशन ली हुई है उसमें अगर 0 पुट करें तो उसमें आपके पास आंसर आ जाएगा -6। अब ये जो वैल्यू आई है ये आपने उसमें पुट कर देनी है। तो मैक्लॉरियन सीरीज़ में यहाँ पे सबसे पहले f ऑफ x था, तो जब इसमें 0 पुट करें तो आपके पास आंसर आया था 0, वो लिख लिए। उसके बाद हमें अब इसका आंसर चाहिए, f' ऑफ 0, इसका आंसर हमारे पास आया 1, वो हमने इसमें 1 पुट कर दिए।
उसके बाद हमें इसका आंसर चाहिए, तो इसका आंसर हमारे पास आया है -1, वो हमने -1 पुट कर दिया है। उसके बाद हमें इसका आंसर चाहिए, तो इसका आंसर हमारे पास आया था 2, वो हमने 2 पुट कर दिया है। इसी तरीके से हमें इसका आंसर चाहिए, इसका आंसर हमारे पास -6 आया था, वो हमने पुट कर दिया। ठीक है, नीचे 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल हमने उसी तरह लिख दिए। अब ये इसका x आ जाएगा, -1/2 आएगा x² प्लस ये 2 लिख लेंगे, वो 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं ऐसे 3, 2, 1। ये हमने फर्स्ट ईयर में सीखा था। ठीक है, साथ उसी तरह x की पावर 3 लिख लिया, प्लस माइनस माइनस और 6 लिख लेंगे, और 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे 4 × 3 × 2 × 1 x², सॉरी x² नहीं आएगा यहाँ पे, x की पावर 4 आ जाएगा। इसी तरह ये चलता जाएगा। अब ये देखिए, ये 2 और 2 कैंसिल कर देंगे, और इधर से ये 2 3 × 6 होता है, और इधर से 6 कैंसिल कर देंगे। यूँ आपके पास आंसर आएगा x -1/2 x² और 1/3 x³ -1/4 x² प्लस ऐसे ये चलता जाएगा। 1 का सेकंड पार्ट cos x = 1 - x² 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 6/6 फैक्टोरियल प्लस इसी तरह ये चलता जाएगा। तो अब हम मैक्लॉरिन सीरीज़ का फार्मूला लिख लेंगे, फिर लिखेंगे f(x) = cos x। अब इस x की जगह 0 पुट करेंगे। जब 0 पुट किया तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद f की डेरिवेशन लेंगे, यानी f(x) की जब डेरिवेशन ली तो f'(x) = cos x की जब डेरिवेशन लेंगे तो आएगी -sin x। अब ये -sin x जो है, इस x की जगह आप 0 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। फिर f'(x), जब इसको सॉल्व करेंगे, sin x की डेरिवेशन ली तो आ जाएगी आपके पास cos x। इसमें 0 पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1। अब तीसरी दफ़ा इसकी डेरिवेशन लेनी है, ये माइनस ऐसे ही आ जाएगा। cos की जब डेरिवेशन लेंगे तो -sin x आएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस sin x, प्लस sin x में x की वैल्यू पुट करेंगे 0 तो ये आ जाएगा 0। चौथी दफ़ा जब इसकी लेंगे f'(x) तो ये आ जाएगा sin x। ठीक है, तो जब sin x की डेरिवेशन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, cos x। cos x की जब आप डेरिवेशन ले चुके हैं तो इसमें 0 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू आपने इसके अंदर पुट कर देनी। तो f(x) की जगह पे आपने 1 पुट कर दिया, प्लस f'(x) में हमने 0 पुट किया, f'(x) में हमने -1 पुट कर दिया, और f'(x) का आंसर 0 था वो पुट कर दिया, और f4' में जो का आंसर 1 आया था वो पुट कर दिया। साथ आपने x की 4 उसी तरह लिख लेंगे, और नीचे 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इसी तरह। अब जो 0 0 थे वो तो 0 हो जाएंगे, उनको हम छोड़ देंगे। जैसे ये आपके पास 1 ऐसे ही आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा -1/2 फैक्टोरियल, ये 0 आ जाएगा, और इसको जब हल करेंगे तो आपके पास
1/4 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी हाँ ठीक है, एक्स की पावर 4 आ जाएगा क्योंकि ये वाली ज़ीरो होगी। और इसी तरह ये चलता रहेगा। फिर ये 1 लिख लेंगे, फिर 1/2 फैक्टोरियल लिख लेंगे। उसके बाद आप लिख लेंगे इसको 1/4, ठीक है, 1/4 फैक्टोरियल, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपके पास ज़ीरो हो जाएगी, ये फालतू लिखी हुई है। इसी तरह ये चलता जाएगा, ठीक है। ये आपके पास प्रूव हो जाएगा। अब है तीसरा पार्ट, स्क्वायर रूट 1 + x इक्वल 1 + x/2 माइनस x² 8 + x³ 16 प्लस सो ऑन। सबसे पहले हम f(x) की जगह 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमने क्या लिखे, f(x) इक्वल स्क्वायर रूट 1 + x। इस x की जगह हमने यहाँ पे 0 पुट किए। जब 0 पुट किए तो आपके पास 1 आएगा। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही होता है। फिर f'(x) और इस स्क्वायर रूट को पावर बना लेंगे 1/2। अब यहाँ पे इसकी डेरिवेशन लेंगे, 1/2 को शुरू में ले जाएंगे और 1/2 में से एक माइनस करेंगे। तो 1 + x की पावर -1/2। और जब बेस की डेरिवेशन लेंगे तो 1 की डेरिवेशन 0 और x की डेरिवेशन क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। अब ये जो आपके पास आंसर आया है इसमें आपने पुट कर देना है x की जगह पे 0। ये देखें f'(0) इक्वल 1 प्लस यहाँ पे हमने x की जगह 0 पुट की है। जब 0 पुट किए तो आपके पास आंसर आएगा 1, ठीक है। ये आपके पास आंसर 1 आएगा। अब इसकी दूसरी दफ़ा जब डेरिवेशन लेंगे 1/2, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। और ये जो -1/2 है, पावर रूल के मुताबिक इसको शुरू में लेके आएंगे 1/2 × -1/2 और इस 1/2 में -1 ऐड करेंगे जिससे -3/2 बन जाएगा। अब ये जो आपके पास आंसर आया है इसमें आपने x की जगह पे 0 पुट कर दें। तो ये देखें f'(0) इक्वल 1 1 सा 1 वो लिख लिया, 2 2 सा 4 -4 लिख लिया। 1 + x की जगह पे 0 पुट किया। जब इसको हल करेंगे तो आपके पास 1/4 आ जाएगा माइनस में, ठीक है, क्योंकि ये 1 है। 1 की पावर -3/2, इसको जब हल करेंगे तो आपके पास 1 ही आएगा। अब तीसरी दफ़ा इसकी डेरिवेशन लेंगे। तीसरी दफ़ा जब इसकी डेरिवेशन लेंगे तो ये जो -3/2 है ये इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए -3/2 जब इसके साथ आएगा यहाँ पे तो ये बन जाएगा 3 1 सा 3 और 4 2 सा 8। तो ये देखें यहीं पे लिखा हुआ है 3/8 1 + x। और फिर -3/2 में जब -1 शामिल किए तो -5/2 आ गया। अब ये जो आंसर आया है इसमें आपने 0 पुट करना है। तो ये देखिए हमने इसमें 0 पुट किए तो इसका आंसर हमारे पास 3/8 आ गया। आगे हमने मैक्लोरियन सीरीज़ लिख ली है और फिर उसके मुताबिक वैल्यू पुट कर ली। स्क्वायर रूट 1 + x, f(0) का आंसर 1 था वो लिख लिए। फिर f'(0) का आंसर हमारे पास 1 आया तो 1 लिखे और साथ x लिख लिए प्लस। फिर f'(0) का आंसर हमारे पास -1/4 था वो पुट कर दिए। और फिर f'(0) का आंसर हमारे पास 3/8 था वो पुट कर दिया। नीचे उसी तरह आपने 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल लिख लिया, ठीक है। तो 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 फैक्टोरियल ही आपके पास आएगा, ठीक है। यानी 2 × 1 करेंगे 4 नीचे आके 8 बना देगा इसको। और 3/8 ये जब नीचे आएगा ये 3 फैक्टोरियल है, इसको जब आप हल करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। 8 6 48, ठीक है। और साथ x³ लिख लेंगे। उसके बाद जो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1 + x
माइनस 1/8 एक्स स्क्वायर प्लस 3/48 एक्स क्यूब। ठीक है, तो यही आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर होगा। या आप क्या करें, एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, इसकी कटिंग कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3 और 3 16 ये। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने ये इसका आंसर लिखा। ठीक है, 4 पार्ट। e की पावर x इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब डिवाइड 3 फैक्टोरियल, इसी तरह चलता जाएगा। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स वो लिख लिया, फंक्शन लिखा, एक्स की जगह पे 0 पुट किया, तो एक्स की जगह 0 पुट किया तो आंसर आ जाएगा इसका 1। फिर दोबारा फंक्शन लिखा, इसकी डेरिवेशन ली, हमें पता है ई की डेरिवेशन ले तो वही आती है, फिर एक्स की डेरिवेशन ली 1, फिर इस एक्स की जगह पे 0 पुट किया तो इसका आंसर भी आएगा 1। फिर दोबारा ये वाला फंक्शन लिखेंगे और दोबारा इसकी डेरिवेशन लेंगे तो यही ई की पावर एक्स इंटू 1 आ जाएगा। फिर इसमें एक्स की जगह 0 पुट करें तो इसका भी आंसर 1 आएगा। फिर आपने दोबारा एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इक्वल ई की पावर एक्स लेना है और इसकी तीसरी दफ़ा डेरिवेशन लेनी है। तीसरी दफ़ा डेरिवेशन लेंगे तब भी ई की पावर एक्स इंटू 1 नहीं आएगा। फिर एक्स की जगह पे 0 पुट कर दें तब भी आपके पास आंसर 1 आएगा। इसी तरह ये चलता जाएगा। ठीक है, तो अब एफ ऑफ 0 का आंसर आपके पास 1 था, वो पुट कर दिया। इसका आंसर आपके पास आया था 1, तो 1 यहाँ पे पुट करेंगे और ये एक्स साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स आ जाएगा। इसका आंसर भी आपके पास 1 आया था, 1 पुट करेंगे तो ये साथ इसके मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा। फिर इस जगह 1 पुट करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा जिसकी वजह से ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये भी आपके पास प्रूव हो चुके हैं। आगे है 5 पार्ट। 5 पार्ट में लिख देंगे ई की पावर 2x इक्वल 1 प्लस 2x प्लस 4x की पावर 3 डिवाइड 2 फैक्टोरियल प्लस 8x की पावर 3 डिवाइड 3 फैक्टोरियल प्लस 1। 5 पार्ट। 5 पार्ट में सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स लेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल आपके पास ई की पावर 2x आएगा, तो x की जगह पे 0 पुट करें, इधर भी x की जगह पे 0 पुट करें तो जिसकी पावर 0 वो 1 के इक्वल होता है, तो आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने एफ फंक्शन लेना है, फिर उसकी पहली दफ़ा डेरिवेशन लेनी है। जब e की पावर 2x की डेरिवेशन लें तो e की पावर 2x ही आएगी और 2x की डेरिवेशन ली 2। अब x की जगह पे आपने 0 पुट कर देना है, ये 0 पुट किया, इधर भी 0 पुट किया, तो ये सारी किसकी इक्वल हो जाएगी 1, तो आंसर क्या आएगा 2, तो वो हमने इधर लिख लिया। जो पहली दफ़ा डेरिवेशन ली थी उसको दोबारा लिखेंगे और उसकी दूसरी दफ़ा डेरिवेशन लेंगे एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, और ये जो 2 हमने लिखा है ये वाला 2 है, इसको इधर लिख लिया और इसकी डेरिवेशन लेंगे। जब इसकी डेरिवेशन लेंगे तो e की पावर 2x आ जाएगी, फिर 2x की डेरिवेशन ली तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, e की पावर 2x। अब x की जगह 0 पुट कर दें, इधर भी x की जगह 0 पुट किया, ये सारी वैल्यू 1 हो जाएगी और 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा। अब इस फंक्शन को तीसरी दफ़ा लिखें, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इक्वल 4 इंटू ई की पावर 2x। इसकी डेरिवेशन लें, जब इसकी डेरिवेशन ली एफ ट्रिपल आ जाएगा, ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स, ये 4 ऐसे ही आएगा। इसकी जब आप डेरिवेशन लोगे ई की पावर 2x आएगी। ठीक है, और फिर साथ आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 8 आ जाएगा e की पावर 2x। जब इसको हल करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 8। अब वैल्यू पुट कर दें, एफ ऑफ 0 का आंसर 1 था, वो लिख दिए। एफ प्राइम ऑफ 0 का आंसर हमारे पास 2 आया, वो पुट किए, 2x बन गया। इसका आंसर हमारे पास 4 आया था, वो पुट किए और x के/2 फैक्टोरियल साथ लिख दिए, प्लस इसका आंसर हमारे पास 8 आया था,
वो लिखा है और नीचे 3 फैक्टोरियल लिख दिए। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था। नंबर 2, शो डैट cos x प्लस एच इक्वल cos x माइनस एच साइन एक्स माइनस एच के बाई 2 फैक्टोरियल cos x प्लस एच 3 डिवाइड 3 फैक्टोरियल साइन एक्स। तो हमने cos 61 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लेंगे एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच इक्वल कॉज एक्स प्लस एच। यहाँ से ये एच निकल जाएगा, इधर से ये एच निकल जाएगा, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल कॉज एक्स आ जाएगा। तो ये देखिए एफ कॉज एक्स आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी डेरिवेशन लेनी है। जब इसकी डेरिवेशन लेंगे तो एफ प्राइम ऑफ एक्स आएगी। कॉज एक्स की जब ली तो माइनस साइन एक्स आ जाएगी। फिर आपने दूसरी दफ़ा इसकी डेरिवेशन लेनी है, ये माइनस ऐसे ही आ जाएगा। साइन एक्स की डेरिवेशन ली, कॉज एक्स आ जाएगी। फिर आपने तीसरी दफ़ा डेरिवेशन लेनी है, ये माइनस ऐसे ही आ जाएगा। कॉज एक्स की जब डेरिवेशन ली तो माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस साइन एक्स आ जाएगा। आगे हमने टेलर सीरीज़ का फार्मूला लिख लिया। ठीक है, टेलर सीरीज़ में और मैक्लॉरिन सीरीज़ में ये फ़र्क है, यहाँ पे एक्स की जगह पे आपने ज़ीरो पुट करना होता है मैक्लॉरिन में, इसमें ज़ीरो पुट नहीं करना। ठीक है, तो कॉज एक्स प्लस एच लिख लिया। इसका आंसर हमारे पास कॉज एक्स आया था, वो लिख लिए। उसके बाद एफ सिंगल प्राइम ऑफ एक्स, इसका आंसर हमारे पास आया था माइनस साइन एक्स, वो पुट कर दिए। साथ एच उसी तरह लिख लिए। फिर इसका आंसर हमारे पास माइनस कॉज एक्स है, वो पुट कर दिए, नीचे 2 फैक्टोरियल लिख दिए। फिर इसका आंसर हमारे पास साइन एक्स है, वो पुट किए 3 फैक्टोरियल और एच क्यूब प्लस इसी तरह ये चलता जाए। ये कॉज एक्स लिख लिया, प्लस माइनस माइनस, एच को शुरू में लिख लिया एच साइन एक्स, इस एच स्क्वायर को शुरू में लिख लिया कॉज एक्स डिवाइड 2 फैक्टोरियल, प्लस इस एच को भी शुरू में लिख लिया एच 3 साइन एक्स डिवाइड 3 फैक्टोरियल। इसी तरह ये चलता जाएगा। अब हमने मालूम करना था cos 61 की वैल्यू। तो cos 61 में हम क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए x को हम बना देंगे 60। ठीक है, x को हम लिख लेंगे 60 और h को हम लिखेंगे 1 डिग्री। 1 डिग्री को हमने रेडियन में चेंज करना है, 1 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। जब इसको हल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.01745। ठीक है, तो अब इस सवाल को फिर हम इस अंदाज में लिखेंगे cos 60 प्लस 1। cos x था, x की जगह पे आपने 60 पुट करना है, cos 60 माइनस एच, फिर साइन 60 माइनस एच स्क्वायर, फिर cos 60 2 फैक्टोरियल प्लस एच क्यूब साइन 60 डिवाइड 3 फैक्टोरियल। इसी तरह ये चलता जाएगा। cos 60 का आंसर 0.5 और एच का आंसर 0.01745, साइन 60 की वैल्यू 0.866 माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू 0.01745 स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, cos 60 की वैल्यू 0.5। उसके बाद H3 की वैल्यू लिख ली, फिर आगे साइन की वैल्यू लिख ली 3 फैक्टोरियल। अब 0.5 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0.015116 आएगा। इसको जब हल करेंगे तो आपके पास 0.00076 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो आपके पास 0.4848 आ जाएगा। यही इसका आंसर है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 2 की पावर x प्लस एच, 2 की पावर x ब्रैकेट्स 1 प्लस नेचुरल लॉग 2 h प्लस नेचुरल लॉग 2 डिवाइड 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग 2 की पावर 3 फैक्टोरियल। और इसी तरह ये चलता जाएगा। तो सबसे पहले लेंगे f x प्लस h, वो लिख लिया।
और 2 की पावर x प्लस एच लिखिए। इसका h ख़त्म किया, इसका h ख़त्म किया, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल 2 की पावर x आ जाएगी। फिर इस फंक्शन की डेरिवेशन लेंगे। जब इसकी डेरिवेशन ली तो f प्राइम ऑफ x आएगा और 2 की पावर x है, ठीक है। 2 की पावर x की जब आप डेरिवेशन लें कि तो आपके पास एक्सपोनेंशियल रूल इस्तेमाल करेंगे, जैसे e की पावर x की डेरिवेशन लेते थे, उसी तरीके से जब इसकी डेरिवेशन ली सेम टू सेम वही आएगी। और फिर यहाँ पे जो भी नंबर होगा 2, 3, 4, 5, ठीक है, उसके साथ नेचुरल लॉग लिख देंगे, तो नेचुरल लॉग 2। दूसरी दफ़ा जब लेंगे फिर 2 की पावर x आएगा और नेचुरल लॉग 2 एक दफ़ा और आ जाएगा जिससे स्केयर बन जाएगा। जब तीसरी दफ़ा डेरिवेशन लेंगे f ट्रिपल प्राइम ऑफ x इक्वल 2 की पावर x और नेचुरल लॉग 2, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। और ये स्केयर था अब क्यूब बन जाएगा। इसी तरह चौथी दफ़ा ले तो इधर 4 आ जाएगा, फिर 5, इसी तरह ये चलता जाएगा। अब हम टेलर सीरीज़ का फार्मूला लिख लेंगे और उसके मुताबिक वैल्यू पुट करने लगे। तो 2 की पावर x प्लस एच, एफ ऑफ x का आंसर हमारे पास ये आया, वो लिख लिए। उसके बाद हमारे पास इसका आंसर 2 की पावर x इंटू नेचुरल लॉग 2 आए, वो पुट कर दिए। उसके बाद इसका आंसर हमारे पास 2 की पावर x इंटू नेचुरल लॉग 2 स्केयर आया है, वो लिख दिए 2 फैक्टोरियल। और इसका आंसर हमारे पास 2 की पावर x नेचुरल लॉग 2 होल क्यूब ये आया, वो हमने पुट कर दिए, ठीक है। आप देखा जाए तो इन सब के अंदर आपको 2 की पावर x नज़र आ रहा है, वो आप कॉमन ले लेंगे। तो ये देखिए 2 की पावर x हमने कॉमन लिया तो 1 प्लस आपके पास नेचुरल लॉग 2 और h आ जाएगा, फिर प्लस नेचुरल लॉग 2 होल स्क्वायर डिवाइड 2 फैक्टोरियल प्लस नेचुरल लॉग 2 की पावर 3 फैक्टोरियल और h क्यूब प्लस सो ऑन। तो ये हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है। कल इंशाल्लाह नई एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।